नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल पर। मैं हूं दुर्गेश पांडे और मैं हूं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षण विधि के अधिगम से संबंधित। तो यह टॉपिक यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSB एवं अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अपनी यह क्लास। चलिए देखते हैं वीडियोस। आज का पहला प्रश्न है, अधिगम का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन बी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना। ऑप्शन सी, खेलना और मनोरंजन करना। ऑप्शन डी, केवल परीक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन ज्ञान, कौशल, आदत, सोच और दृष्टिकोण में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए साइकिल चलाना सीखने के बाद व्यक्ति उसे लंबे समय तक नहीं भूलता है। इसलिए अधिगम केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं बल्कि व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो अधिगम का सही अर्थ है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए, पावलोव। ऑप्शन बी, स्किनर। ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। ऑप्शन डी, कोहलर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत दिया। उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके बताया कि जीव कई बार प्रयास करता है और गलतियां करते करते सही समाधान तक पहुंचता है। धीरे धीरे गलत प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं और प्रतिक्रिया स्थायी बन जाती है। विद्यालय में गणित के प्रश्नों को बार बार हल करना भी इसका एक उदाहरण है। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास का नियम क्या बताता है? ऑप्शन ए, बिना अभ्यास के सीखना। ऑप्शन बी, अभ्यास एवं अधिगम मजबूत होना। ऑप्शन सी, दंड से सीखना। ऑप्शन डी, अचानक सीखना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है। अभ्यास का नियम बताता है कि किसी कार्य को जितना अधिक दोहराया जाता है वह उतना ही अधिक स्थायी हो जाता है। अभ्यास न करने पर सीखी हुई बातें कमज़ोर पड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए रोज़ लिखने का अभ्यास करने से लेखन सुंदर और तेज हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमारी वीडियो 1 से 2 बार ज़रूर देखा करिए, जिससे आपको यह क्लास रट जाएगी और हर प्रश्न याद हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पावलोव का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। ऑप्शन सी, क्रिया प्रयत्न अनुबंध। ऑप्शन डी, संकेत अधिगम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग करके बताया कि यदि किसी प्रकृत उद्दीपन को कृत्रिम उद्दीपन के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाए तो कृत्रिम उद्दीपन पर भी प्रतिक्रिया देने लगता है। इसे शास्त्रीय अनुबंध कहते हैं। घंटी बजाने पर कुत्ते का लार टपकना इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। तो पावलोव का अधिगम सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से और उस स्पेशल टॉपिक से संबंधित है जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार अधिगम किससे प्रभावित होता है? स्किनर के अनुसार अधिगम किससे प्रभावित होता है?
तो देखिए इसका हमने टाइप नहीं किया है। ऑप्शन ए पुनर्बलन से, ऑप्शन बी केवल बुद्धि से। एक सेकंड में लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन ए की जगह पे जो होगा वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है, एक सेकंड में आपको ऑप्शन ए लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है पुनर्बलन, ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी केवल बुद्धि से, ऑप्शन सी आयु से, ऑप्शन डी दंड से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुनर्बलन से। तो स्किनर के अनुसार अधिगम का सिद्धांत किससे प्रभावित है? तो स्किनर के अनुसार अधिगम का सिद्धांत पुनर्बलन से संबंधित है। स्किनर ने क्रिया प्रसूति अनुबंध सिद्धांत में बताया कि किसी व्यवहार के बाद मिलने वाला परिणाम उस व्यवहार को प्रभावित करता है। यदि अच्छा कार्य पर पुरस्कार मिलता है तो उस कार्य को दोबारा करता है। इससे सकारात्मकता का बढ़ावा मिलता है। तो पुनर्बलन किसको कहते हैं? पुनर्बलन के उदाहरण शिक्षक द्वारा प्रशंसा करना ही पुनर्बलन है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोहलर का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए अभ्यास पर, ऑप्शन बी पुनर्बलन पर, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि पर, ऑप्शन डी अनुकरण पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग करके बताया कि कई बार समस्या का समाधान अचानक समझ में आ जाता है, इससे अंतर्दृष्टि कहते हैं। इससे व्यक्ति बिना बार बार प्रयास किए समस्या का हल समझ लेता है, जैसे छात्र किसी कठिन प्रश्न का उत्तर अचानक समझ जाए। तो कोहलर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो कोहलर का सिद्धांत अंतर्दृष्टि पर आधारित है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी कठोर अनुशासन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रेरणा। प्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साहित करती है। यदि छात्र प्रेरित होता है तो वह रुचि के साथ सीखेगा। प्रेरणा आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी। शिक्षक की प्रशंसा, पुरस्कार और सफलता की भावना छात्र को अधिक सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रेरणा। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन बी अनुभव आधारित होना, ऑप्शन सी जन्मजात क्रिया होना, ऑप्शन डी अपेक्षाकृत स्थायी होना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जन्मजात क्रिया होना। अधिगम जन्मजात नहीं होता बल्कि अनुभव और अभ्यास से प्राप्त होता है। जन्मजात क्रियाएं जैसे रोना या सांस लेना सीखने से संबंधित नहीं है। अधिगम हमेशा अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जन्मजात क्रिया होना। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुकरण द्वारा अधिगम में बालक क्या करता है? अनुकरण द्वारा अधिगम में बालक क्या करता है? ऑप्शन ए स्वयं प्रयोग करता है, दूसरों के व्यवहार की नकल करता है, केवल पढ़ता है, दंड से सीखता है। तो क्या लिखा है? अनुकरण द्वारा अधिगम में बालक क्या करता है? तो देखिए प्रश्न से ये स्पष्ट हो रहा है कि अनुकरण द्वारा अधिगम से बालक क्या सीखता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दूसरों के व्यवहार की नकल करता है। बालक अपने माता पिता, शिक्षक और साथियों के व्यवहार को देखकर वैसे ही करने का प्रयास करता है। इसे अनुकरण द्वारा अधिगम कहते हैं। भाषा सीखना, अभिवादन करना और सामाजिक व्यवहार सीखना इसके प्रमुख उदाहरण है। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अधिगम का स्थानांतरण कब होता है? ऑप्शन ए जब पुराना ज्ञान नए ज्ञान में सहायता करे, ऑप्शन बी जब छात्र सब भूल जाए, ऑप्शन सी जब दंड मिले, ऑप्शन डी जब पढ़ाई बंद हो जाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जब पुराना ज्ञान नए ज्ञान में सहायता करे।
तो जब पहले सीखी गई जानकारी नई परिस्थितियों में उपयोगी होती हैं तब अधिगम का स्थानांतरण होता है। उदाहरण के लिए साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना आसान हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जब पुराना ज्ञान नए ज्ञान में सहायता करे। तो इसको अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए डांटना, ऑप्शन बी दंड देना, ऑप्शन सी पुरस्कार देना, ऑप्शन डी कक्षा से बाहर निकलना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पुरस्कार देना। जब अच्छे कार्य के बाद पुरस्कार, प्रशंसा या प्रोत्साहन दिया जाता है तो छात्र उस व्यवहार को दोहराता है। इसे सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। यह अधिगम को स्थायी और प्रभावी बनाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पुरस्कार देना। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ऑप्शन ए रुचि, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अधिगम कई कारकों पर निर्भर करता है। यदि छात्र में रुचि होगी, वातावरण अच्छा होगा और उसकी बुद्धि का उचित विकास होगा तो अधिगम प्रभावी होगा। इसलिए ये सभी कारक महत्वपूर्ण है। अधिगम को अधिक प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण रुचि, बुद्धि और वातावरण उपरोक्त तीनों हैं। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह अधिगम की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी सार्वभौमिकता, ऑप्शन सी उद्देश्यपूर्णता, ऑप्शन डी सक्रियता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निरंतरता। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। जीवन के प्रत्येक अनुभव से नया ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निरंतरता। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कक्षा में अधिगम को स्थायी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल व्याख्या देनी चाहिए, छात्रों को निष्क्रिय रखना चाहिए, ऑप्शन सी अभ्यास और पुनरावृत्ति करना चाहिए, ऑप्शन डी अधिक दंड देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अभ्यास और पुनरावृत्ति करना चाहिए। अभ्यास और पुनरावृत्ति से सीखी गई बातें लंबे समय तक स्मरण में रहती हैं। शिक्षक यदि गतिविधियों आधारित प्रश्नों का अभ्यास कार्यों का उपयोग करे तो छात्र बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अभ्यास और पुनरावृत्ति करना। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है केवल परीक्षा पास करना, ऑप्शन बी व्यवहार और ज्ञान में सुधार लाना, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी समय बिताना, ऑप्शन डी दंड से बचना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यवहार और ज्ञान में सुधार लाना। अधिगम का उद्देश्य व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, सोच और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य केवल परीक्षा पास करना नहीं बल्कि व्यक्तित्व का विकास करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यवहार और ज्ञान में सुधार लाना। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी बाल विकास एवं शिक्षणविद के अधिगम नामक टॉपिक के सारे प्रश्न जितने कि आगामी परीक्षाओं में आ सकते थे वह सब हमने इस प्रश्नोत्तर सीरीज में कवर किए हैं। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें और अगर हमारी वीडियो क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।